हे गाइस, व्हाट्सअप। तकड़ी तैयारी चल रही है ना बोर्ड एग्जाम्स की, है ना? आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं आज लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न जो बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम्स में एक्चुअली सवाल आ रहे हैं। ठीक है, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। माय नेम इज जतिन खुराना। तो आज हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे और आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, तो पहला सवाल है एक एमसीक्यू। इसमें क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो हैज इन चारों में से कौन से टाइप के रूट? चार रियल रूट, दो रियल रूट, कोई रियल रूट ही नहीं है, या वन रियल रूट? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इतना तकड़ा आ चुका है। सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे। इट्स एन एमसीक्यू, तो वन मार्कर सवाल। देखो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है। ठीक है, और जो एक्स की पावर फोर है ना, उसको भी मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल बेसिक एक्सपोनेंट पावर लगाया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये कौन सी टाइप की एंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप पिछले साल पढ़ चुके हो। पिछले साल क्या, एट से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को भी कर लूंगा। तो ये रहा ए, ये पूरा ब्रैकेट ए है, प्लस बी। ठीक है, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्योंकि मेरा ए कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस वन। मेरा बी कौन है, ओनली एक्स स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू जीरो तो आगे है ही। अब देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो कट गया इस ब्रैकेट में, यहाँ वन रह गया। तो वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आती है। इस ब्रैकेट में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रह गया, विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, और एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस हाफ। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ है तो एक्स क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट। बट हम नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, एटलीस्ट अभी नहीं निकाल सकते। टेंथ में, जब आप लोग इलेवेंथ में जाएंगे, जो भी मैथ्स लेंगे, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। बट फिलहाल के लिए व्हाट वी हैव स्टडीड, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता है, इट इज एन इमेजिनरी रूट या नो रियल रूट। तो इसका ये आंसर है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। ओके नाइस, अनदर एमसीक्यू। इसमें कहता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टू हैज रियल रूट्स। नाइस। अभी क्वाड्रेटिक में हमने तीन टाइप की सिचुएशन पढ़ी थी, रियल रूट्स, इक्वल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट में क्या होता है, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल रूट्स में डी इज इक्वल टू जीरो और इमेजिनरी रूट्स में डी इज लेस देन जीरो। ठीक है, यहां रियल रूट है। रियल में क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दो। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पर मुझे के की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, बी स्क्वायर हो गया के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस, कितना होता है, फोर टू जेड इज सिक्सटीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सोलह। इसका मतलब क्या है, के की कुछ वैल्यू डालेंगे, सोलह से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर मैं के को थ्री डालता हूं तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, नाइन इज नॉट ग्रेटर देन सिक्सटीन। बट अगर मैं के को फोर डालता हूं तो फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो फोर का स्क्वायर है सोलह होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सोलह है। एटलीस्ट सोलह के बराबर तो है, बड़ा नहीं है तो। ठीक है, तो फोर से जितनी बड़ी वैल्यूज डालता जाऊंगा, फोर पॉइंट जीरो जीरो वन, फोर पॉइंट वन या फाइव, कुछ भी, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगेन एक कंसेप्ट आ रहा है जो हम इलेवेंथ क्लास में देखेंगे, विच इज लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। के की क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी? नहीं, यहाँ नेगेटिव भी डाल सकते हैं। अगर आप के को माइनस चार डालेंगे, उसका स्क्वायर भी तो सोलह होता है। के को माइनस पांच डालेंगे तो उसका स्क्वायर पच्चीस होता है, जो कि सोलह से बड़ा है। तो मतलब के जो है वो मैं चार से बड़ा भी डाल सकता हूँ और चार से छोटा भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये दोनों ऑप्शंस हैं। बट क्वेश्चन में कह रहा है और यू हैव टू ओनली फाइंड पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं कौन सा वाला ऑप्शन चुन लूंगा, फर्स्ट वाला। ठीक है,
अगर ये नहीं लिखा होता द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, सिर्फ लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते? यू वुड हैव चोजन सी ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है ये, जहां पर बहुत बच्चे मार खा जाते हैं और एक क्वेश्चन आता है दे ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सी होता है उसमें फिर, बट यहां सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, इसलिए के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, चलो भाई अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाइस, थ्योरेटिकल सवाल है, लंबा सवाल है, तो 5 मार्क में आएगा। ठीक है, यहां क्या आता है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, चुक चुक गाड़ी बहुत तेज चलेगी, टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, तो थोड़ी धीरे चलती है, टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन माइसोर एंड बैंगलोर। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, ऑब्वियसली एक्सप्रेस है तो थोड़ी तेज चलेगी, जैसे हमारी वंदे भारत टाइप्स। ठीक है, हमको दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकाल, तो ऐसे टाइप के सवाल में ना आप सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं स्पीड, मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी? उसने क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है, तो वो क्या होगी, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, इसमें हम जनरली टाइम को इक्वेट करते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग लाइन में क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है माइनस जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, दैट इज इक्वल टू 1 आवर, दोनों के घंटों में 1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला ना, यही हम लिखेंगे। क्या बोला मैंने, पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, और आपको भी स्कूल में क्वेश्चन में ये लिखना है, सो दैट यू हैव दैट क्लैरिटी, टीचर हैज दैट क्लैरिटी कि भाई हाँ बच्चे को चीज पता है। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ये सबको पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमको दिया 132 किलोमीटर पर वो किलोमीटर है मैसूर से बैंगलोर, तो पैसेंजर डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड थी एक्स, माइनस एक्सप्रेस डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड थी एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, समझ आ गया? इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ आ रही है मेरी, चलो ये बन गई इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है, सो आई एम जंपिंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, ओके, अब वो जो 132 था उसको कॉमन ले लेता हूं, यहां बच जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11। तो प्लीज नोट, कोई भी ऐसा स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है, सेम पैटर्न में उसको कोशिश करना फॉलो करें। ठीक है, अब मुझे पता है जब भी फ्रैक्शन होता है हमको क्या लेना पड़ता है, एक एलसीएम लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा x और x प्लस 11, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स, बेसिक एलसीएम है, आई थिंक सबको आता होगा 10th क्लास में आप लोग, एक्स एक्स कट जाएगा, तो आ गया 132 इंटू 11, और जो ये नीचे का x इंटू एक्स प्लस 11 था वो वहां पर राइट पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। ठीक है, समझ आ गया? तो अब जो 132 इंटू 11 है ये होता है 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इस 1452 को मैं राइट पे ले जाता हूँ, माइनस 1452। अब ये पूरी इक्वेशन हम लेफ्ट पे लिखो राइट पे लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब दैट इज योर चॉइस, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो या कैपिटल डी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो। अगर आप फैक्टर्स नहीं सोच पाते तो लेट्स यूज कैपिटल डी वाला। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते, तो ये होगा बी, बी कौन है यहाँ, पता है बी कौन होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट 121 हो जाएगा, क्योंकि 11 है, 11 का स्क्वायर 120, माइनस 4 इंटू ए इंटू ये जो सी है ना ये नेगेटिव है। बहुत बच्चे मिस आउट कर जाते हैं कि साइन को तो एकदम नजरअंदाज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, साइन को ध्यान से देख के रखना है। ठीक है, तो ये आ गया 121 प्लस हो गया 5808, जो कि आता है 5929। ठीक है,
5929। ओके, अब मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है x विच इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस बी की जगह मैं डालूंगा -11 प्लस माइनस ये जो 5929 है इसका स्क्वायर रूट 77 अपॉन 2a। ए तो 1 था तो 2 रह जाएगा। अनदर डाउट जो बच्चों को होता है, सर इतना बड़ा नंबर आ गया डी, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्या प्राइम फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा? मत करो यार, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। दो नंबर ऐसे सोच लो जीरो वाले जिसके बीच में नंबर लाई कर सकता है। जैसे 70 का स्क्वायर होता है 4900, ठीक है। 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो ये 4900 और 6400 के बीच में है ना ये 590। तो मतलब इसका आंसर 70 और 80 के बीच में आएगा। ओके, एंड में 9 है। अब या तो वो 73 का हो सकता है या 77 का हो सकता है। तो बस या 73 इंटू 73 करके देख लो, 77 इंटू 77 करके देख लो, जहां पर भी हिट कर जाएगा दैट इज द स्क्वायर रूट। सो इजी, तो आपको प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसमें मैं कौन सा वाला ऑप्शन ले लूंगा, -11 प्लस 77/2। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव वाला लूंगा स्पीड विल कम आउट टू बी नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया 66/2 इक्वल टू 33। तो मेरी एक्स किसकी स्पीड थी, पैसेंजर ट्रेन की, जो कि आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन इससे कितना तेज चलती थी, देखो पीछे, एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी 11 किलोमीटर पर आवर फास्ट। तो यहां पर मैं 11 जोड़ दूंगा, विच इज 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मेरी ये दोनों स्पीड्स आ गई 33 और 44। 33 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, 44 स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, करिए, देख के करिए, और उसके बाद बिना देखे भी करिए, सो दैट आपको क्लैरिटी हो। क्योंकि ऐसे स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस बहुत हैं, पेपर में आने के बहुत तकड़े चांस है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इजी है। इसमें क्या कहता है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका एरिया 600 है। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10, ऑल्टीट्यूड होती है उसकी हाइट, और बेस है उससे 10 ज्यादा, ठीक है। बेस एक्सीड्स ऑल्टीट्यूड बाय 10, तो जो बेस है वो ऑल्टीट्यूड से 10 बड़ा है। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए तो आप बड़े आराम से सोच पाएंगे किसको एक्स लेना है, किसको x+10, ठीक है। अब यार एरिया तो फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दिया हुआ है 600, ठीक है। हाफ बेस कितना है, x+10, हाइट कितनी है, x, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1200 इक्वल टू x² प्लस 10x। ओके, 1200 क्यों हुआ और 2 हुआ मल्टीप्लाई। अब वही x² प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, कैपिटल डी से करना उससे कर लीजिए, फैक्टराइज वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है उससे कर लीजिए, दैट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, मेरे से एक स्टूडेंट पढ़ती थी, शी लव्ड डूइंग थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो वेरिएबल वाले भी कर लेती, ठीक है। एंड सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसके इस साल नीट में 99% आया है, 99। एंड द क्रेजी पार्ट इज उसने 99 में भी ड्रॉप ले लिया, बिकॉज शी वांट्स 99.9। दैट्स द काइंड ऑफ डेडिकेशन जो आप में भी होनी चाहिए। डेडिकेशन चाहिए यार, बस सिर्फ डेडिकेशन। ठीक है, चलो भाई डी लगाते हैं, p² - 4ac। मुझे भी डी अच्छा लगता है, ठीक है। तो 100 प्लस 4800। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया है, क्यों, 4 इंटू ए क्या है 1, और सी क्या है -1200, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1200 इंटू 4 इज 48, ये हो गया 49। ठीक है, तो अब x क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, -b -10 प्लस माइनस, यार अब डी 4900, इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता होगा 70 यार, सो इजी, अपॉन 2a। मेरा a1 था तो वो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें -10 प्लस 70 अपॉन 2 विच इज 30। मैंने अगेन इसमें सिर्फ प्लस वाला लिया बिकॉज x इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो मेरा जो ऑल्टीट्यूड है
वो क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, टीचर नंबर काट देती है, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, वेरी इजी, 40 सेंटीमीटर। हो गया सवाल खत्म, ठीक है। तो अब आप बताइए, इससे पिछला वाला चूज किया होता और मैं, या ये वाला किया होता? मैंने तो ये वाला किया होता यार, इजी है, ठीक है। लेकिन आप तभी पता लगा सकते हो व्हेन यू कैन एनालाइज के इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे जाना है और इसकी कितनी लेंथ होगी। और उस एनालिसिस के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हाट इज द पॉजिटिव रूट ऑफ रूट 3x² + 6 इक्वल टू 9? एमसीक्यू, नाइस। स्क्वायर रूट हटाना है, उसके लिए मुझे बोथ द साइड्स को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड को होल स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और राइट साइड को होल स्क्वायर करूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी 81। अब बहुत इजी है यार, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। आप 6 को वहां माइनस कर लीजिए, 75, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। और एक्स आ जाएगा +-5। अभी वही बात है, एक्स को 5 डालोगे उसका स्क्वायर 25, एक्स को -5 डालोगे उसका भी स्क्वायर 25। लेकिन क्वेश्चन में दिया वी नीड ओनली पॉजिटिव रूट, तो इसलिए 5 होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता, वी जस्ट नीड द रूट लिखा होता, और एक ऑप्शन होता 5, एक होता -5, एक होता बोथ ए एंड बी, तो आप बोथ ए एंड बी को टिक करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ मारते हैं, एंड आई हैव सीन इन सो मेनी इयर्स। प्लीज मेक श्योर, एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स +-5, एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स +-4। फिर आप क्वेश्चन देखो, आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला ले लो, नेगेटिव चाहिए नेगेटिव वाला ले लो। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो दोनों को टिक, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, जो अगेन एक एमसीक्यू है, सॉल्व फॉर एक्स, ओ सॉरी माय बैड, एमसीक्यू नहीं है, 2 मार्कर थ्योरी क्वेश्चन। इसमें और पिछले वाले सवाल में देयर इज अ डिफरेंस। पिछले वाले में क्या था, यहां पर स्क्वायर रूट था और इक्वल टू 9 था, तो मैंने दोनों होल स्क्वायरिंग किया तो बड़े आराम से हो गया। इधर स्क्वायर रूट है लेकिन उसके साथ बाहर एक चीज प्लस हो रही है, विच इज एक्स एंड इक्वल टू नंबर है। इसमें अगर एज इट इज मैं होल स्क्वायरिंग करूंगा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, राइट साइड का तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मेरे को a + b होल स्क्वायर की एंटिटी लगानी पड़ेगी, उधर चक्कर है। ए स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, लेकिन जब +2ab वाला सिचुएशन आता है ना, वहां रूट नहीं हटेगा। तो ऐसे सवाल में आप एक चीज हमेशा रखना, ये जो 2x + 9 है इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स को उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अब कर लूंगा होल स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा यहां तो रूट गया, और मेरा पर्पस ही होता है स्क्वायर रूट हटाना, लेकिन यहाँ मुझे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो होल स्क्वायरिंग हमेशा रखना, होल स्क्वायरिंग होती है, बार बार कह रहा हूँ होल स्क्वायरिंग, अलग अलग स्क्वायर मत कर देना, का मतलब ही कुछ और जाता है। तो ये हो गया 2x + 9 इक्वल टू a² + b² -2ab, ठीक है। अब भाई ये 2x + 9 फिर से मैं राइट पे ले जाता हूँ, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ x² तो था ही, इधर 26x है। अगर ये 2x उठ के यहाँ जाएगा तो -28x हो जाएगा, -2x, ठीक है। और 9 उठ के यहाँ जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो +160, ओके। तो ये हो गया x² -28x +160। अब देखते हैं 160 की वो कर देते हैं, 280, 240, 220, 210, 2 5। अब आपको 28 चाहिए, देखते हैं 28 कैसे आता है। 2 × 4, 4 × 8, 5 × 10, 10 × 20, 20, वाह क्या जैकपॉट मारा एक ही बार में, ठीक है। तो x² -8x -20x +160, ठीक है। छोटे नंबर में तो स्प्लिटिंग चल जाती है, इट बिकम्स वेरी इजी, ओके। तब ये हो गया x² में x कॉमन ले लेते हैं, x -8 बच गया, और यहाँ पर -20 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया x -8, ठीक है। आपको पता ही होगा ना, स्प्लिटिंग में ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी स्प्लिटिंग आपकी करेक्ट है, विद प्रॉपर साइंस। तो यहाँ एक ब्रैकेट बन गया x -20 और एक आ गया x -8। तो x की दो वैल्यू आ गई, या तो 20 या 8, ठीक है।
कौन सी वाली लें, करके देख लेते हैं, डाल के देख लेते हैं, सेम आना चाहिए। हमारी सिचुएशन क्या थी? ओके, हमारी सिचुएशन थी √2x + 9 = 13 - x। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, बड़ी बढ़िया, किसी नंबर का भी स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा। लेकिन अगर मैं x को 20 डाल दूंगा तो ये चीज मेरी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करने की भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया x = 8, और ये चीज को आप लिख दोगे रिजेक्टेड, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि अगर 20 डालूंगा राइट पे तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, बट यहाँ पॉजिटिव, तो मेरा फिट नहीं होता। आप डाल के भी देख सकते हो 20, वो फिट ही नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ x को 20 डालोगे तो आ जाएगा -7, वहां डालोगे तो 7 आएगा। ठीक है। तो मेरा 8 परफेक्टली फिट होता है। ठीक है। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही पॉपुलर सवाल है ये, बहुत ही पॉपुलर सवाल है, बहुत बार आता है पेपर में। कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस पूरा हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट c² = a² × 1 + m²। अब पहले ही उसने बोल दिया इट हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या है? d = 0। यहीं से आपकी बत्ती जल जानी चाहिए। हाँ यार, इक्वल रूट्स में क्या होता है? d = 0 होता है। d का फॉर्मूला हम सबको पता है, b² - 4ac = 0। ठीक है। अब b, यहाँ b क्या है? इट इज 2mc। ठीक है, वो देख रहे हो आपको, ये 2mc, x का कोफिशिएंट 2mc, तो इसका स्क्वायर करना है। तो देखो 4m²c²। ठीक है। -4 × a × c। ठीक है। और =0 तो है ही। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं। 4, या ब्रैकेट को अभी नहीं खोलते, एक चीज करता हूं बढ़िया, 4 कॉमन ले लेता हूं। इधर भी 4 है, माइनस का भी 4 है, तो बच गया m²c² -1 + m², और ये c² - a² = 0। ठीक है। ये 4 कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ? 4 जब कॉमन लिया ना, वहां 0 के बाद भेज के वो तो खत्म हो जाएगा, 0 / 4 = 0। तो मेरा एटलीस्ट 4 का टेंशन तो गया। अब खोल लेता हूँ ब्रैकेट, तो हो गया m²c² माइनस, अब ध्यान रखना माइनस के बाद खोल रहे हो, तो जो भी खोलोगे सबके साइन विल रिवर्स। अगेन अनदर मिस्टेक, बहुत बच्चे साइन रिवर्स ही नहीं करते और फिर सवाल गया। बहुत कॉमन चीज देखी है मैंने। आप लोग 10th में हो यार, तो योर कैलकुलेशन शुड बी स्पिक एंड स्पैन। चलो भाई, c² + a² -m²c² +m²a² = 0। ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये साइन मैंने कैसे चेंज किया। देखो, 1 को c² से करूंगा तो c², लेकिन एक नेगेटिव था। 1 को -a² से करूंगा, -a², लेकिन एक नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है। 1 की कहानी खत्म। इस पे आ जाओ, m² को c² से करूंगा तो m²c² एक नेगेटिव के साथ, और m² को -a² से करूंगा तो -m²a², लेकिन एक नेगेटिव था, तो इट बिकम पॉजिटिव है। ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कि एक दो में आप साइन चेंज नहीं कर सकते, तो इसको प्लीज ब्रैकेट में डाल लीजिए, उसके बाद माइनस का इफेक्ट ले लीजिए। ठीक है। तो इसमें कुछ कट रहा है डेफिनेटली, ये निकल गया मेरा। मेरा क्या बच गया? -c² + a² +m²a² = 0। अब वो जो माइनस की स्क्वायर है, लेट मी टेक इट टू द राइट साइड। तो a² + m²a² = c²। और यहां से मैं a² कॉमन अगर ले लूं, दिस कम्स आउट टू बी 1 + m² = c²। यही चाहिए था ना? आ गया, खत्म। अब चलते हैं एक बहुत ही बहुत धाकड़ सवाल पे, जो कि अगेन कैलकुलेशन वाइज बहुत छोटा है, लेकिन सवाल इतना बड़ा है। जब मैं इसको लिख रहा था, उफ, और जब बच्चे भी इसको करते हैं, उनको पहली बार में तो समझ ही नहीं आता करना। लेट्स सी, बहुत धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ेंगे और हिंदी में समझते जाएंगे क्या कह रहा है। पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कल है, उसकी बाउंड्री पे एक पोल खड़ा करना है, खंबा।
और सर्कुलर पार्क का डायमीटर है 13, ये 13 डायमीटर, ठीक है। In such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite gates A and B on the boundary 7 मीटर। मतलब इस खंबे को जहां खड़ा करना है, इधर से इधर का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, 7, ठीक है। इसको मान लेता हूं P। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं AP माइनस PB क्या है, 7, ठीक है। तो पहले पूछता है इज इट पॉसिबल टू डू सो, अगर पॉसिबल है तो भैया डिस्टेंस बता दो कैसे करेंगे। तो अगर कहता है AP माइनस PB इक्वल टू 7, तो AP को लिख सकता हूँ 7 प्लस PB, ठीक है। अगर मैं PB को x ले लेता हूं तो मेरा AP कितना आ जाएगा, 7 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से तो मेरा x और 7 प्लस एक्स आ गया। मुझे पता है मेरा डायमीटर 13, लेकिन अब करें क्या इस ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल किस टाइप का है, नाइन्थ में पढ़ा था, डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। तो ये जो AB डायमीटर है, सर्कल पे 90 बना रहा है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है ना क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने। तो उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गड़बड़ मत करना उसमें, सॉल्व कर लेते हैं यार अब इसको। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है। तो अगेन इसको जीरो डाल देता हूँ, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, 14x तो है ही, और ये जो 49 है उसमें 169 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 120, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको डी से कर लो, स्प्लिटिंग कर लो। मैं क्या करता था, मैं इसको पहले थोड़ा और छोटा कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता कि 2 इज कॉमन। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूंगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 2 में 0 ही भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लो। अब 60 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 230, 2 15, 3 5। तो मुझे 7 चाहिए, अब कैसे मिलेगा, 5 3 15, 15 30, 30 और 2 7 नहीं देता। उल्टा देख लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12 और 5, हाँ यार ये देता है। तो 12x माइनस 5x माइनस 60, ठीक है। तो यहां से आ गया x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 12, ब्रैकेट सेम चाहिए होते हैं क्योंकि। तो ये आ गया x माइनस 5x प्लस 12। यहां से मैं सिर्फ x इक्वल टू 5 ले लूंगा, क्योंकि जो x इक्वल टू माइनस 12 है वो हो जाएगा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड यार, x तो साइड थी ना, साइड कैसे नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया x इक्वल टू 5 और x प्लस 7 आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, 12 मीटर, सॉरी माय बैड, 12 मीटर। तो उसने जो बोला था वी कैन इरेक्ट अ पोल कितना कितना दूरी पे, तो मेरा एक्चुअली में डायग्राम कैसे बन गया, ये है 13, ठीक है। मेरा वो राइट वाला एक्स था PB, तो ये 5 है, और वो है 12, ठीक है। आप एक और चीज चेक कर सकते हो, ट्राइंगल का एक रूल होता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आप चेक कर लो, 5 + 13 18, 12 से बड़ा, ठीक है। 13 + 12 25, 25 5 से बड़ा, ठीक है। 12 + 5 17 इज ग्रेटर देन 13, दैट इज ऑल्सो ट्रू। माई क्वेश्चन इज 100% कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा, सोल्यूशन छोटा, सिर्फ डायग्राम का खेलता है, ठीक है। और एक कंसेप्ट नाइन्थ का कि डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, राइट। चलो भाई अगले पे चलते हैं फटाफट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखने को मिलता है। अब याद रख लो इसको, पहला स्टेप तो याद रख, ये जो 1/a+b+x है ना, वो जो 1/x है ना, उसको यहाँ माइनस ले लो, और इक्वल टू 1/a+b, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये x जो है ना दोनों जगह, यहाँ पर एक और सवाल आता है, x की जगह देर इज अ 2x,
उसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। और आपको पता है ऊपर साइन क्यों चेंज किया है, क्योंकि माइनस के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी बचा है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स है इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माइनस है वो कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे एज इट इज है ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, ऊपर वही है बी प्लस ए और नीचे ए बी। अब ये मैंने कॉमन लेने का पर्पस क्या था, दोनों ब्रैकेट कट। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, कट गए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाता हूँ, तो ये हो गया माइनस ए बी, और इधर ब्रैकेट खोल लेता हूँ, ए प्लस बी के साथ एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो x है ये दोनों के साथ ले लिया मैंने, a प्लस बी के साथ, और ये x x के साथ ले गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ जीरो रख देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी एक्स है, और प्लस ए बी, वो माइनस ए बी को राइट पे ले गया तो प्लस ए बी हो। ठीक है, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। अब आपको पता है इसको डी वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आसान से। पहले डी निकाल लें। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कुछ लोगों को इस चीज का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है और कुछ लोगों को नहीं पता, तो हम देख लेते हैं। बट अगर डायरेक्ट पता तो आप उसको डायरेक्टली लिख भी सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और दैट्स माय डॉग गाइस, माय लव। ठीक है, तो ये आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये अभी तक मेरे पास था, सो रहा था, अब इसको थोड़ा हलचल मच रहा है। ठीक है, बाहर जाना है। चलो भाई, तो मेरा डी क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं आपको जो कह रहा हूं ना, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, उसको आप डायरेक्टली ए माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये डी आता है। अब ये इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, 0 = x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मेरा डी आ गया ए माइनस बी, मेरा डी आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से x का फॉर्मूला डाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, मेरा बी कौन है यहां पर, a प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का रूट a माइनस बी होगा, और अपॉन 2a, a तो 1 है। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस से कर लेंगे, एक बार माइनस से कर लेंगे। प्लस से देखते हैं, तो यह आएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, माइनस ए माइनस बी क्यों आया, क्योंकि माइनस मैंने दोनों के साथ ले लिया और वहां प्लस लिया, तो ये कुछ कट रहा है। यस, ये बन गया -2b अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी -b। ठीक है, अब इसी को मैं इसके साथ करूंगा, नेगेटिव के साथ। तो पहला ब्रैकेट तो वही रहने वाला है, माइनस ए माइनस बी, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में जब माइनस डालेंगे तो ध्यान से देखो, वो हो गया माइनस ए प्लस बी और अपॉन। ठीक है, प्लस बी क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से जब जुड़ेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी भी कट गया, तो ये आ गया -2a अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी -a। तो मेरा आंसर है -a एंड -b। ओके, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर आवर 10। अब ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आ गया है, आपको अपने आप करना है। ठीक है, a train travels at a certain average speed for a distance of 63 and then travels a distance of 72 at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. ठीक है, if it takes total 3 hours to complete the total journey, what is its average speed? पिछले वाले सवाल में क्या था, एक्सप्रेस और पैसेंजर में, कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से तेज चलती थी और 1 घंटा कम लेती थी। इसमें क्या है, एक ही ट्रेन है, 63 किलोमीटर किसी स्पीड से चली है, अगले 72 किलोमीटर 6 किलोमीटर तेज चली है। ठीक है, और टोटल जर्नी के लिए 3 घंटा लगा दिया।
तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी? तो लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और न्यू स्पीड क्या है? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो कह रहा है 6 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली अगले वाले डिस्टेंस चलने के, ठीक है। अब ओरिजिनल, फिर से टाइम इक्वेट करेंगे यार। क्या फॉर्मूला होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली सिचुएशन में 63 डिस्टेंस चलना था x स्पीड पे, प्लस अगली सिचुएशन में 72 डिस्टेंस चलना था x प्लस 6 पे, और टोटल टाइम लगा 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 63 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल 72 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको आपको सॉल्व करना बस, ठीक है। अब अगेन मैं इस इक्वेशन को बहुत छोटा कर दूंगा। ये जो 63 और 72 है दोनों ही 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो मैं इधर 3 कॉमन ले लेता हूं। ये आ गया 21/x और ये आ गया 24/x+6 इक्वल टू 3। आप जितना एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को छोटा कर सकते हो ना, आपके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा। आपकी सॉल्विंग बहुत छोटी हो जाएगी, नहीं तो सॉल्विंग बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिमाग खराब होता है भाई क्या करें, और गलती भी नहीं मिलती है गलती, ठीक है। तो मैंने ये काट दिया। अब मुझे पता है ये काट 3 1 3, जीरो मत लिख देना भाई, डिवीजन में जीरो नहीं 1 आता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है एलसीएम लेना ब्रैकेट है, तो मैं लेट मी टर्न टू नेक्स्ट पेज। 21/x प्लस 24/x+6 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें भी कॉमन ले सकते हो, बट मैं अभी नहीं ले रहा। 21x प्लस 6 इक्वल 12 प्लस 24x इक्वल टू x² + 6x। अब ये समझ आ गया होगा आई होप आपको कि मैंने x² + 6x क्यों लिखा है, क्योंकि जो एलसीएम लिया था यहाँ पर x इंटू x+6 उसको वो 1 के पास ले गया मैं, ठीक है, और ब्रैकेट खोल दिया। तो ये आप कर सकते हो, और बहुत बच्चे मैंने देखे अपनी क्लास में, दे एक्चुअली डू दिस एंड दे सेव ऑन लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। वो एक छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप, अच्छा है आप लिख लो, बट थोड़ा स्पीड तेज करना है, टाइम बचाना, तो ये कर सकते हो। ये हो गया 126 प्लस 45x इक्वल टू x² + 6x। फिर से वही करेंगे, यहाँ जीरो लिख देते हैं और इन दोनों को राइट पे ले जाते हैं। तो x², ये 45 जो है वो 6 में माइनस हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू -39x -126 इक्वल टू 0, ठीक है। लेट मी स्प्लिट, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, ये हो गया 2, सॉरी 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब आपको 39 चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 2 3 6, 6 3 18 और 7 नहीं मिलेगा। 7 3 21, 21, 2 42 और 3, यस ये मिल गया। 7 3 21, 21 2 42 और ये 3, ये मिल गया मेरे को, ठीक है। तो x² -42x प्लस 3x -126, ओके। तो ये हो गया x -42 और प्लस 13 कॉमन ले लो, x -42। तो यहां से दो ब्रैकेट बन जाते हैं, x + 13 और x -42। अब आप इतने सवाल लगा चुके हो, अब तो आपको पता है कि यार मुझे x क्या पर चूज क्या करना है। माई x वॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू ही लूंगा, नेगेटिव तो नहीं ले सकता। तो माई ओरिजिनल स्पीड कम्स आउट टू बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। जेबा, ये अब एज वाला सवाल है, ठीक है। ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप अगेन अंग्रेजी को हिंदी में ब्रेक कीजिए। एक एक शब्द जैसा लिखा है, ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा इक्वेशन क्या। जेबा वॉज 5 years younger than what she really is, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, अगर वो 5 साल यंगर होती तो उसकी एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 more than 5 times her actually। क्या करें,
पहले तो भाई एक्चुअल एज ले लेते। इफ ज़ेबा वाज यंगर बाय 5 years, अगर ज़ेबा 5 साल छोटी होती, 5 माइनस कर दिया, देन व्हाट शी रियलीज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन इयर्स, इसकी एज का स्क्वायर would have been 11 more than 5 times her actual age। अब समझ आया मैं क्या कह रहा था? जैसे जैसे उसने वर्डिंग्स लिखी है वैसे वैसे आप उसको मैथ्स में टर्न करते जाओ, ठीक है? आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। तो 5 साल पहले जो एज थी उसका स्क्वायर वुड हैव बीन या विल बी, जब भी वुड हैव बीन विल बी इज होता है मतलब वो इक्वल टू 11 मोर देन मतलब प्लस 5 टाइम्स एक्चुअल एज 5x। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 11 प्लस 5x। ये 11 प्लस है, इसको दोनों को लेफ्ट पे ले जाता हूँ। जहां पर मेरा एक्स स्क्वायर होता है ना, मैं एक्स स्क्वायर को छेड़ता नहीं हूं, मैं वहीं रहने देता हूँ। अगर राइट पे तो राइट पे रहने देता हूँ, दूसरों को वहां ले जाता हूँ। अगर लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे रहने देता हूँ, दूसरों को वहां ले, ठीक है? तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। वो 5x माइनस 10x पे चला गया तो -5 -15, और 11 लेफ्ट पे जाके माइनस हो गया तो 14। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x, ये तो स्प्लिटिंग बहुत आसान है, प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ से दो ब्रैकेट आ जाते हैं मेरे पास, x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x आ जाता है 14 और x आ जाता है 1। अब आप मुझे बताइए ज़ेबा की एज क्या होगी, 14 या 1? बताओ, पॉज करके लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में। यार 14 होगी, 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने बोला अगर 5 साल छोटी होती, अगर आज 1 साल की है तो 5 साल छोटी कैसे होती? ठीक है, तो माई दिस इज द एज ऑफ ज़ेबा, करंट एज। ओके, तो 14 ईयर्स की है ज़ेबा आज। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है? यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, क्वेश्चन छांटने में, आपके लिए लाने में इंपॉर्टेंट, और उसके बाद यहां पर करने में, ठीक है? मजा तो आ रहा होगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज एन एमसीक्यू। हम्म, इसमें बच्चों को लगता है कि सर यार ये क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स कहाँ है? अरे एक्स छुपा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। इफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैज इक्वल रूट देन के इक्वल टू। ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्म में बनानी। आपको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म पता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट सी। तो एक्स के साथ कुछ होना चाहिए। और वो जो ब्रैकेट में आपको यहाँ दिख रहा है, ये इधर एक्स अंदर घुसा हुआ है, तो मुझे जो के है ना पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे। ये मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ठीक है? अब आप देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स वाला, और ये रहा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास यहाँ पर a1 है, मेरे यहाँ पास यहाँ पर b है 4k, और मेरे पास यहाँ पर c है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। आई हैव एवरीथिंग नाउ। तो अब मैं आराम से d इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि रूट्स क्या थे, इक्वल थे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो आ गया 16k स्क्वायर माइनस 4ac, ए तो 1 है, 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है सी से सबसे, तो हो गया 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8, ठीक है? इस पूरे से बेसिकली -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4k स्क्वायर ये रहा, प्लस 4k ये रहा, और -8 ये रहा, इक्वल टू 0। अब आप देख लो कुछ कट फुट रहा है तो सॉल्व कर लो। 16 माइनस 4, 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी आपकी चॉइस है, आप इसको स्प्लिटिंग कर लो, कॉमन लेके छोटा कर लो, डी से कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम कॉमन लेके छोटा करेंगे और स्प्लिटिंग करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कॉमन लेके छोटा मतलब ये सारे नंबर 12 4 8 सब 4 की टेबल में आते हैं, तो इसको अगर मैं छोटा करूंगा, सबको 4 से काट देता हूँ, सबको। 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग करूंगा तो मुझे फैक्टर किसके चाहिए, -6k, ठीक है? तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k
-2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो गया आपके पास। 3k k+1 -2 k+1 इक्वल टू 0। यहां से k आ जाता है -1 और एक k आ जाता है 2/3। ऑप्शन में है क्या 2/3 और -1? यस, बी ऑप्शन। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। मैंने भी इस साल काफी टाइम बाद ये सवाल ऐसा देखा है, करना तो बनता है। ठीक है, k-1 और k is 2/3, राइट। चलो भाई, अब हम चलते हैं अपनी शीट के आखिरी सवाल पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। और इस सवाल से पता नहीं बच्चों को बहुत डर लगता है, थोड़ा हटके है सवाल, क्योंकि ये वर्क एंड टाइम का सवाल है। अभी तक आपने दो क्वेश्चन किए थे स्पीड एंड डिस्टेंस के, ये वर्क एंड टाइम। ठीक है, उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। सपोज करो आप कोई काम 4 दिन में करते हो और रोज बराबर बराबर काम कर रहे हो, 4 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना काम करोगे बताओ। यू विल डू 1/4। ठीक है, क्योंकि आप रोज 1/4 करोगे 4 दिन के लिए, तो ये हो जाता है 4/4, कट के होता है 1, तो आपने एक काम कर लिया। ठीक है, तो अगर आप कोई काम 4 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में करोगे 1/4। कोई काम एक्स डेज में कर रहे हो तो एक दिन में करोगे 1/x। समझ आया? इसी कंसेप्ट को इसमें हम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या आता है, टू पाइप्स विच आर रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम। सिस्टम मतलब आप मान लो एक टैंक टाइप हो गया सिलेंडर का, इन 3 1/13 आवर्स। तो इसको सॉल्व करके हो जाता है 40/13 आवर्स। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल। इफ वन पाइप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल, तो एक पाइप छोटी होगी, पतली होगी, एक पाइप बड़ी होगी, तो 3 घंटे ज्यादा लगा रही है भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। तो ये कहना चाह रहा है अभी दोनों पाइप ऑन है तो 40/13 आवर्स में पाइप सिस्टम को फिल कर रही है। अगर आप एक पाइप ऑन करते हैं तो कितना टाइम लगाती, बड़ी वाली ऑन करते हैं तो कितना टाइम लगता, ये हमको निकालना। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, कैसे होगा। इसमें हम सबसे पहले तो करेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉल पाइप इंडिविजुअली। अगर अकेले भरती तो भरती एक्स आवर्स में। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय लार्ज पाइप इंडिविजुअली, अगर वो भरती तो उसने लिखा है वो, इफ वन पाइप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल, तो ये 3 घंटा कम में भरती। ये आपकी मर्जी है कि आप लार्ज पाइप को एक्स ले लोगे तो छोटी पाइप x+3 3 घंटा ज्यादा ले रही है। अगर आपने छोटी पाइप को एक्स ले लिया तो बड़ी पाइप 3 घंटा कम ले रही है। वो बात इधर ही है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो एक ही। ठीक है, चलो। तो टाइम टेकन बाय स्मॉल पाइप इंडिविजुअली एक्स, टाइम टेकन बाय लार्ज पाइप इंडिविजुअली x-3। ठीक है, अब अगर छोटी पाइप x घंटे में सिस्टम भर रही है तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/x। ठीक है ना, आप x दिन में काम कर रहे हो तो एक दिन में कितना करोगे, 1/x। ऐसी पाइप x घंटे में अगर सिस्टम भर रही है तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/x। तो वर्क डन इन 1 आवर इज 1/x, और इसी का भी वर्क डन इन 1 आवर इज 1/x-3। समझ आया? ये परिभाषा पूरी आपको अपने क्वेश्चन पेपर में लिखनी है। दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स, आने की बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लाइन में लिखा था दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों का काम जोड़ देता हूं। तो 1/x प्लस 1/x-3। ठीक है, दोनों काम जोड़ दिया मैंने। अब कह रहा है वो दोनों जब काम करते हैं 40/13 आवर्स लेते हैं सिस्टम भरने में। तो अगर 40/13 आवर्स सिस्टम भरने में ले रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं बताओ, उसका रेसिप्रोकल। एक्स घंटे में आप भर रहे हो तो 1 घंटे में 1/x काम कर रहे हो। 40/13 में भर रहे हो तो 1 घंटे में 13/40 काम कर रहे हो। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा किससे, 13/40। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया है,
इक्वेटिंग द वर्क इन 1 आवर, 1 घंटे का काम इक्वेट किया। अब आपके पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक टाइप की फॉर्म की है, अब एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 13/40, 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 80x माइनस 120 इक्वल टू 13x² माइनस 39x। ठीक है, तो ये हो गया, जीरो लिख लेता हूँ यहाँ पर वापस, 13x², 80 वहां जाके माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 119x और प्लस 120 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं इस चीज के सॉल्विंग के 2.5 हैं, तो जो पीछे की परिभाषा लिखी है ना उसके 2.5 है। जब तक आप वो परिभाषा नहीं लिखोगे और उसका कंसेप्ट ही समझोगे वर्क का इन 1 आवर, तो आप ये पर्टिकुलर ये वाली चीज तो आप बना ही नहीं सकते। ये नहीं बना पाओगे तो आगे सॉल्व कैसे करोगे? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इस क्वेश्चन को 5 बार करना कम से कम, और ऐसे टाइप के सवाल और देखना आपकी आरडी शर्मा में बहुत मिल जाएंगे सवाल, जरूर करके जाना बहुत सारे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी निकालते हैं, 14161 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, 6240, ये माइनस करके आ जाता है 7921। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट अगेन, अब आप मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट किसके बीच में लाई करेगा? पॉज करो, सोचो। ठीक है, 70 का स्क्वायर होता है 4900, 80 का स्क्वायर होता है 6400, ये 80 से भी बड़ा है। 90 का स्क्वायर होता है 8100, लेकिन ये तो 90 से छोटा मिलेगा। अब 80 और 90 के बीच में और एंड में 1 है, तो या तो 81 का होगा या 89 का होगा, क्योंकि 99 सा 81 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका करके देखेंगे ये 89 का है। ओके, अब यहां से हम x निकाल लेते हैं, तो x आ जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहां से -b में डाल देंगे 119 प्लस माइनस 89 अपॉन 26। ठीक है, अगर प्लस वाला यूज करते हैं तो 119 प्लस 89, 208 डिवाइड बाय 26, क्या आता है मेरा 8। तो जो मेरी छोटी वाली पाइप थी 8 घंटे लगा रही, तो बड़ी वाली पाइप कितने घंटे लगा रही होगी? 5 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर इसको माइनस वाले तरीके से करके देखें तो ये आता है 30/26, फ्रैक्शन में आ गया, रिजेक्टेड। ठीक है, तो 8 आवर्स लगाती है मेरी छोटी वाली पाइप और बड़ी वाली पाइप लगाती है 5 आवर्स। ओके ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के जो हमारे कीबोर्ड में बहुत बार आ रहे हैं, सिमिलर सवाल आ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपका एमसीक्यू में मिलेगा, आपका 5 मार्क डेफिनेटली मिलेगा, हो सकता है 2 मार्कर में भी शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 7 से 9 नंबर का ये चैप्टर बन रहा है, काफी अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की, करके जरूर जाना अच्छे से। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ नेक्स्ट वीडियोस जो इसी पैटर्न पे मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो प्री बोर्ड में बहुत लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं उन्हीं को क्लब करके चैप्टर बाय। ओके, चलो गाइस, सी यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर।